हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोगी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1, भाषा का प्रमुख प्रकार्य है प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना, लेखन दक्षता को हासिल करना। प्रमुख प्रकार्य का मतलब होता है मेन फंक्शन, और आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या है। तो लैंग्वेज का जो मेन फंक्शन है वो संप्रेषण होता है, मीन्स कम्युनिकेशन। हम भाषा जो सीखते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए सीखते हैं, जो इसका मुख्य कार्य है वो संप्रेषण होता है। अब मैं कुछ कीवर्ड्स भी आपको बता रही हूँ जो कि आपके लिए हिंदी पेडागोगी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे कि कहीं भी क्वेश्चन में, मतलब आपके ऑप्शन में बेसिकली संप्रेषण लिखा आ जाए, संदर्भ लिखा आ जाए, परिवेश लिखा आ जाए, तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। यू कैन से कि ये पॉजिटिव कीवर्ड्स है जिसकी हेल्प से आप बेस्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। और या फिर कह सकते हो जिस ऑप्शन में ये वर्ड होगा वही ऑलमोस्ट सही आंसर होता है। वैसे आप थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, उसी तरीके से नेगेटिव वर्ड में क्या आ जाता है, जहाँ क्वेश्चन में केवल आ जाए, केवल की बात जहाँ भी की जाएगी, ओनली, वो क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है और उसे पेडागोगी में कहीं भी अप्लाई नहीं किया जाता है। आइदर आप सीडीपी की बात कर लो या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी की भी पेडागोगी में केवल वर्ड नहीं लिया जाता है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे। फिर मेमोराइजेशन, याद करना, रटना, ये जो है ये भी नेगेटिव वर्ड है एज पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मेमोराइजेशन, रटने को नेगेटिव वर्ड बताया गया है। या फिर कहीं पे अगर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, जहाँ पे टीचर मेन रोल प्ले करेगा, वो भी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जहाँ कहीं भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा और वो ऑप्शन सही होगा। फिर आप जहाँ बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, वो ऑप्शन जो होगा आपका सही ऑप्शन होगा। वैसे मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर मीन्स 6 to 8th क्लास की बात की जा रही है, एलिमेंट्री क्लासेस की। यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्याकरण के लिए क्या, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, परिभाषा को जानना, संदर्भ में व्याकरण को समझना, या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जो संदर्भ वाला ऑप्शन आता है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम संदर्भ में ही बच्चे को व्याकरण समझाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में ही ग्रामर सिखाते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हिंदी सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फर्स्ट, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, हिंदी से डिफरेंट होगी, उन बच्चों को हिंदी को सीखने में प्रॉब्लम आएगी।
जैसे कि अगर मान लो किसी का रीजनल लैंग्वेज कुछ और है, हिंदी नहीं है, तो उनको जनरली क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे जो बोलना सीखते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यू कैन से कि कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। जो वो लैंग्वेज जो उनकी है उससे डिफरेंट लैंग्वेज सुनने के लिए मना करना चाहिए। नेक्स्ट, सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। जो बच्चे बोलते हैं और सीखते हैं उनका पेस क्या सेम होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, सभी बच्चों का डिफरेंट होता है। ऐसा हमने इंडिविजुअल डिफरेंस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि सभी बच्चे अपने अपने पेस से सीखते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को प्रारंभ में ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए या फिर बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो आपको बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, तभी बच्चा जो है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, उस भाषा को अच्छे से सीख पाएगा और बोल पाएगा। ठीक है, अवसर वर्ड जहाँ पे आ गया, जहाँ आप बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे, मतलब जो बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपका बेस्ट आंसर होगा। और अभी अभी मैंने आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स में बताया कि जहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जहाँ संदर्भ की बात की जाती है, जहाँ परिवेश की बात की जाती है, वो सारे आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 3 की एक शिक्षिका अपनी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, कक्षा 3 की जो शिक्षिका है वो बच्चों को क्या करती है, अलग अलग प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वो ऐसा क्यों करती है? तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके बच्चे, या फिर बाल साहित्यकारों के नाम जान सके। तो उनका मेन मोटो बाल साहित्यकार का नाम जानना नहीं होता है, अपनी पठन क्षमता का बढ़ा सके, या फिर बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। तो इतना छोटा बच्चा उसे हम प्रकाशक का नाम बता के क्या करेंगे? तरह तरह की विधाओं से भी परिचित हो सके, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा अपनी पठन क्षमता का बढ़ा सके। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर आप अलग अलग विषय पर आधारित पाठ को जो शामिल करते हैं, जैसे आपने कुछ स्पोर्ट्स वाला चैप्टर दे दिया, जैसे कि आप मैरी कॉम के बारे में बता सकते हो, है ना, और या फिर आपने कोई फेस्टिवल के बारे में बता दिया, दिवाली, या फिर आप किसी मतलब फेमस सॉन्ग के बारे में, या बता रहे हैं कि कोई गीतकार के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग विषय जो आप शामिल करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, या अन्य विषयों का सरलीकरण करना। तो यहाँ आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। नेक्स्ट, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन पर आपकी क्या राय है? कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। अब ये देखो, यहाँ जो बात की जा रही है यह बिल्कुल संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप सीडीपी के क्वेश्चंस करोगे और जहाँ आपको लगे कि कोई चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, वो ऑप्शन तो बिल्कुल आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल संभव नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ये भी गलत है। हिंदी और संस्कृत दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। और भी कई सारे लैंग्वेज है, जैसे गुरमुखी और एक और कोई लैंग्वेज है, उसकी भी लिपि
सेम है। नेक्स्ट, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है कि भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध नहीं है। इसको आप याद कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे कि भाषा और लिपि के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, एक सीधा संबंध नहीं है। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, यह बहुत हद तक संभव है, मीन्स कि कोई भी भाषा जो है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, आप जानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनाती है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है और लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि इससे क्या होता है, भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी या फिर हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। ठीक है, अगेन बेस्ट आंसर क्या होगा, जहाँ बच्चा समझ डेवलप कर रहा है, जहाँ बच्चा प्रयोग कर रहा है, जहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। असेसमेंट जो की जाती है वो क्यों की जाती है, जो आप बच्चों का असेसमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये सीखने में मदद करती है, परस्पर तुलना करने में मदद करती है, भाषा की जानकारी देती है और कितना सीखा का आकलन करती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर कुछ ना भी समझ आ रहा हो तो परस्पर तुलना वर्ड भी नेगेटिव होता है। अब कंपैरिजन नहीं करते, कोई भी एग्ज़ाम जो लिया जाता है वो बच्चों को कंपेयर करने के लिए नहीं लिया जाता, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको क्रॉस कर सकते हैं। कितना सीखा का आकलन जो है वो अगर होता तो यहाँ ऑप्शन में क्या होता है आपके पास, ये कब किया जाता है, समेटिव असेसमेंट के थ्रू, जजमेंटल होता है ये नेचर में। ठीक है, तो ये असेसमेंट के थ्रू, ऐसे नॉर्मल असेसमेंट के थ्रू नहीं होगा। ये जो असेसमेंट जो बच्चों का किया जाता है, जो आकलन किया जाता है, ये आकलन का प्रयोग जो मेनली होता है सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है और कोई भी संबंध होती ही नहीं है। तो अभी हमने देखा कि भाषा और लिपि के बीच कोई भी निश्चित संबंध नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए इस लाइन को एज इट इज़ याद कर लेना कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित भी आप याद रखेंगे, निश्चित संबंध नहीं होता है। और सेकंड जो अभी हमने डिस्कस करा कि भाषा और लिपि वाला एक और क्वेश्चन, उसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, अब वर्ड आ गया आगमन, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या किया जाता है, हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। अब कुछ जो टर्म आएंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही पूछा जाएगा या फिर सीडीपी में पूछा जाएगा, ये हर सब्जेक्ट के पेडागोगी में आएगा, जैसे कि असेसमेंट, इंडक्टिव, डिडक्टिव लर्निंग। तो इन वर्ड्स को आपको मतलब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, और कह सकते हो कि इनको आपको याद रखना होगा कि इंडक्टिव में होता क्या है, डिडक्टिव में होता क्या है, क्योंकि जनरली हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगी तो आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं और किस में हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। तो जो आगमन विधि है उसमें हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डैट इज ऑप्शन नंबर 2।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हिंदी पेडागोगी के, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की लैक है, कमी है, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो और मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।